अगर पैसा सिर्फ खरीदने के लिए होता तो बैंक्स, लोन्स और स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक्चुअली मनी के तीन कैटेगरीज में 8 पावरफुल फंक्शंस होते हैं। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है प्राइमरी फंक्शंस। इसमें सबसे पहले आता है मीजर ऑफ वैल्यू। मनी वैल्यू मेजर करता है, जैसे कि गोल्ड ग्राम में मेजर होता है, मिल्क लीटर में मेजर होता है। उसी तरह हर एक चीज की वैल्यू डॉलर्स, यूरो या करेंसी में मेजर होती है। इसीलिए प्राइस सिस्टम पॉसिबल है। प्राइमरी फंक्शन में दूसरा आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बाइंग और सेलिंग पॉसिबल होता है, सामान के बदले सामान नहीं देना पड़ता। पैसा दो और ट्रांजैक्शन कंप्लीट। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही सॉल्व होती है। दूसरी कैटेगरी यानी सेकेंडरी फंक्शंस में पहला आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को सेव करके रख सकते हो, आज कमाओ कल यूज करो, वेल्थ सिक्योर रहती है। सेकेंडरी फंक्शन में दूसरा आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पैसा भेज सकते हो। यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, वैल्यू इजीली मूव होती है। मनी डिस्टेंस को इररिलेवेंट बना देता है। सेकेंडरी फंक्शंस में तीसरा आता है डिफर्ड पेमेंट्स, लोन, ईएमआई, सैलरी। फ्यूचर पेमेंट्स मनी में फिक्स होते हैं। मनी से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स पॉसिबल बनता है। तीसरी कैटेगरी है कंटीजेंट फंक्शंस। इसमें सबसे पहले आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। बैंक लोन्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम मनी पर बेस्ड है। कंटीजेंट फंक्शंस में दूसरा आता है एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको हायर करने के लिए पैसा चाहिए। पैसे के बिना प्रोडक्शन रुक जाएगा। कंटीजेंट फंक्शन में तीसरा आता है क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है मनी में, फिर वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में यूज करती है। मनी इकोनॉमी को सर्कुलेट करता है। तो याद रखना, फंक्शंस ऑफ मनी प्राइमरी 2, सेकेंडरी 3 और कंटीजेंट 3, टोटल 8 फंक्शंस ऑफ मनी। तो ये है द इकोनॉमिक्स कैनवास, जहां इकोनॉमिक्स को सिंपल और स्ट्रक्चर्ड बनाया जाता है।